सो क्वेश्चन 2 या एग्जाम्पल 2 जो है वो आपका, उसमें उसने कहा है कि आपको परपेंडिकुलर लाइंस दी गई हैं। क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर लाइंस दी गई हुई हैं। L1 इज परपेंडिकुलर, उनका रिलेशन कब है? L1 और L2 लिंक्ड कब है? जब वो परपेंडिकुलर है। तो आपने प्रूफ करना है ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक है। तो इसको आप ध्यान से देखें। सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर L1 line 1 is related to line 2 if line 1 is इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू L2। यानी देखने में कैसे है लिंक उनका, कैसे बनेगा? दोनों के बीच में एंगल कितना है? L1 और L2। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। सो अब मेरे को आप ये इमेज देख के ही यहाँ पे बताएं, अगर L1 और L2 में 90 डिग्री एंगल है। हाँ जी चेतन, आप मेरे को ये बताओ L2 और L1 में कितना एंगल होगा फिर? चेतन, अगर L1 और L2 में 90 डिग्री है तो L2 और L1 में कितना होगा? ये सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अभी तो मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, फिर आगे इसको थ्योरेटिकली करते हैं। अब मेरे को, हाँ जी आकाश, आप बताएं अब, अगर एक लाइन है L1 और एक दूसरी लाइन है L2, उनके बीच में 90 डिग्री है। अब एक लाइन मैं ऐसे बनाता हूँ L2 और एक लाइन है L3, इनके बीच में L3, इनके बीच में 90 डिग्री है। सो L1 और L3 में भी क्या 90 डिग्री होगा आकाश? जल्दी बताएं आकाश। नेक्स्ट, लवप्रीत लवली, रिस्पॉन्ड। अगर L1 और L2 में आपका 90 डिग्री है और L2 और L3 में 90 डिग्री है, तो L1 और L3 में क्या 90 डिग्री होगा? फिगर देख के बताएं। हाँ जी सर। होगा क्या L1 और L3 में भी? हाँ जी सर। अगर आप यहाँ पे देखें L1 और L3, ये आपको कहाँ से परपेंडिकुलर लग रही है? मैंने डायग्राम में बताया, ये पैरेलल नहीं बन गई एक दूसरे के। सो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसे इसको एक्सटेंड करते हैं अब आप आगे। अब बताना अगला रोल नंबर जो है, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, ऐसे ही L4 और L3 परपेंडिकुलर है। सो ए बी, तो क्या L1 और L4 के बीच में आप कुछ बचा सकते हो? क्या L1 और L4 के बीच में कुछ बता सकते हो क्या होगा वो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं बता सकता इनके बीच में। ये अलग है, आपस में है परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो मेरे को क्या पता L1 ऐसे हो सकता है ना, ये L2 और ये ऐसे प्लेन में ऐसे कहीं पड़ी हूँ, L4 यहाँ है, L3 यहाँ ना। ये L4 जो है थोड़ी स्लांटेड है, चलो ऐसे है। L1 और L4 में क्या ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, कुछ और एंगल हो गया इनके बीच में। इनके बीच में कुछ और एंगल मैं तो बता ही नहीं सकता हूँ यहाँ पे। सो अब वो ये चीज उसने थ्योरेटिकली यहाँ पे लिख के बताया, मैं यहीं पे बता देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, पहले हमें बताना है क्या एक लाइन अपने आप के वो परपेंडिकुलर होगी? ए रिलेटेड टू ए बता रहे हैं, क्या एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होगी? हाँ जी मनदीप कौर, क्या एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है?
ये आपने एक लाइन बनाई, उसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया, तो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर बनी कि पैरेलल बनी? सर पैरेलल। पैरेलल बनी। तो एक लाइन कभी भी अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, वो क्या होगी? पैरेलल। तो ये क्या हुआ? ये रिलेशन ए रिलेटेड टू ए इसमें नहीं आया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है क्या जसप्रीत? क्या वो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए है? अब L1 इस परपेंडिकुलर टू L2 है, तो क्या L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगा? डायग्राम मैंने बनाया था, ये रहा, ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या आप कह सकते हो L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के? कह सकते हो? हाँ जी नहीं जसप्रीत। सर। क्यों बेटा, कह तो सकते हैं, क्यों नहीं हाँ कह जी सर। सकते? क्यों नहीं कह सकते, मेरे को ये बताओ भाई। परपेंडिकुलर का मतलब है L1 और L2 में 90 का एंगल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि L2 और L1 में 90 डिग्री एंगल है? देख के बताओ फिगर। हाँ जी सर। है। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट है वो ट्रांजिटिव की बात कर रहा है। ठीक है, वो मैंने पिछले एग्जांपल में थोड़ा सा एक और ले लिया था जिसमें क्लियर नहीं हो रहा था। ए, उसमें ए रिलेटेड टू बी, मैं बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखें ट्रांजिटिविटी प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे खुद देखें, अब हमने ये पहले डिस्कस कर लिया था L1 L2 ये परपेंडिकुलर है, और L2 किसके परपेंडिकुलर है? L3 के। इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूँ, L2 को मैं यहाँ ले आता हूँ और परपेंडिकुलर तो रहेगा, L3 यहाँ ले। अब मेरे को L1 और L3 के बीच में रिलेशन बताओ। हाँ जी आकाश, तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। कल्पना, कल्पना L1 और L3 में क्या है? क्या वो परपेंडिकुलर लग रहे हैं आपको? अब इन दो डायग्राम्स में, इस डायग्राम को मैंने चेंज करके ऐसे कर दिया, बना सकते हैं। अब L1 और L3 में क्या रिलेशन है? आर दे परपेंडिकुलर? कल्पना, they are not perpendicular, they are parallel, they are parallel। so इसका मतलब क्या हो गया? A related to B है इस केस में, B related to C है इस केस में, पर A related to C नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चन 2 में बताया। फर्स्ट उसने पहले क्या बताया? फर्स्ट उसने बताया है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बारे में। एक लाइन क्या अपने आप के परपेंडिकुलर है? नहीं, एक लाइन अपने आप के तो पैरेलल होती है। फिर हमने देखा क्या A रिलेटेड टू B है, तो क्या B रिलेटेड टू A है? एक लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, क्या दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी? होगी। तो ये सिमेट्रिक आ गया, ट्रांजिटिव नहीं बना। ट्रांजिटिव में अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, A और C इस केस में क्या बन गए थे? पैरेलल बन गए थे, परपेंडिकुलर नहीं आए थे। क्या बन गए थे वो? A11 का मतलब क्या होता है? पैरेलल। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, सिर्फ सिमेट्रिक है, तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2। हाँ जी स्टूडेंट्स,